नमस्ते। पेगासस का मुद्दा इस समय पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। नई दिल्ली में इन दिनों मानसून सत्र चल रहा है, तो उसमें भी आज दिन भर हंगामे का विषय बना रहा पेगासस। विपक्ष में राहुल गांधी ने आज सरकार के ऊपर जमकर निशाना साधा और उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए सरकार से सीधा सवाल पूछा कि सरकार ने पेगासस को खरीदा है या नहीं। देश के दो वरिष्ठ पत्रकार द हिंदू के पूर्व संपादक एन राम और एशियन कॉलेज ऑफ जर्नलिज्म के चेयरमैन शशि कुमार ने सुप्रीम कोर्ट में आज याचिका दायर कर अदालत से पेगासस सॉफ्टवेयर के मामले में जांच करने का आदेश देने की मांग की है। बीते लगभग 10 दिनों से कई सारे पत्रकार समूहों ने वैश्विक स्तर पर 17 मीडिया संगठन और पेगासस प्रोजेक्ट के नाम से एक श्रृंखला प्रकाशन कर रहे हैं। पेगासस प्रोजेक्ट केंद्रीय मंत्रियों, 40 से अधिक पत्रकारों और विपक्षी नेताओं और एक मौजूदा जज, कई कारोबारियों और कार्यकर्ताओं सहित 300 से अधिक भारतीयों के फ़ोन नंबर लीक डेटाबेस पर आधारित है, जिनकी पेगासस से हैकिंग की गई है। ये संभावित रूप से निशाने पर थे। वहीं इजरायल के एनएसओ समूह ने बार बार कहा है कि वह सिर्फ सरकारों के लिए पेगासस मुहैया कराता है। फॉरेंसिक जांच से पता चला है कि भारत में राजनीतिक रणनीतिकार, वरिष्ठ पत्रकार और अन्य से जुड़ी हुई 10 डिवाइसों की या तो पेगासस से हैकिंग की जा रही है या वे इसके लिए संभावित निशाने पर थे। याचिका में अदालत से अनुरोध किया गया है कि वह भारत सरकार को आदेश दे कि वह बताएं कि क्या सरकार ने या उससे संबंधित किसी एजेंसी ने पेगासस सॉफ्टवेयर का लाइसेंस हासिल किया है या इसका इस्तेमाल किया है, या क्या भारतीय नागरिकों की जासूसी करने के लिए कभी इस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया गया है। पत्रकारों ने अपनी याचिका में कहा कि मिलिट्री ग्रेड के स्पाईवेयर के इस्तेमाल पर इतनी बड़े पैमाने पर सर्विलांस कई मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है और यह घुसपैठ, निजता पर हमला और स्वतंत्रता संस्थानों को अस्थिर करने का प्रयास भी प्रतीत होता है। इस पर भी ध्यान देने की जरूरत है कि केंद्र सरकार ने सर्विलांस के लिए पेगासस लाइसेंस लेने से इनकार नहीं किया है और ना ही इन अत्यंत गंभीर आरोपों की स्वतंत्र और विश्वसनीय जांच कराने के लिए कोई कदम उठाए हैं। याचिका में कहा गया है कि अगर इस तरह सर्विलांस किया गया है तो यह निजता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन है। याचिका में कहा गया कि पेगासस हैकिंग संचार, बौद्धिक, सूचनात्मक गोपनीयता पर सीधा हमला है और इन संदर्भ में निजता के लिए खतरा है। याचिका में ये भी कहा गया कि इस तरीके की निगरानी यदि जारी रही तो हर व्यक्ति के लिए या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन भी है और इसके लिए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर नकारात्मक असर भी पड़ सकता है। याचिका में बताया गया है कि पत्रकारों को निशाना बनाना प्रेस की स्वतंत्रता पर हमला है, जो जानने के अधिकार को गंभीर रूप से बाधित करता है, जो असल में अभिव्यक्ति की आज़ादी का जरूरी तत्व है। याचिका में एक मुद्दा और भी उठाया गया है कि किस तरह भारत की वैध सर्विलांस व्यवस्था को पूरी तरीके से दरकिनार कर दिया गया है। उसमें लिखा गया है कि सर्विलांस सिर्फ सार्वजनिक आपातकाल या लोगों की सुरक्षा के हित में न्यायोचित है और इस तरीके की स्थितियां उचित होनी चाहिए और सिर्फ सरकार के आकलन के आधार ही निर्धारित नहीं होनी चाहिए। मौजूदा मामले में इनमें से कोई भी अनिवार्य शर्त पूरी नहीं की गई है, जिस वजह से यह सर्विलांस पूरी तरीके से गैरकानूनी है। याचिका में सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा या सेवानिवृत्त जज से जांच कराने की मांग की गई है ताकि यह पता लगाया जा सके कि भारत में सरकारी एजेंसियों ने स्पाईवेयर के इस्तेमाल किस हद तक किया है। बीते लगभग एक हफ्ते से एक अंतर्राष्ट्रीय मीडिया कंसोर्टियम लगातार पेगासस सर्विलांस को लेकर रिपोर्ट प्रकाशित कर रहा है। इसमें बताया गया है कि केंद्रीय मंत्रियों के 40 से अधिक पत्रकारों, विपक्षी नेताओं और एक मौजूदा जज समेत करीबन 300 से अधिक भारतीयों के मोबाइल नंबर उससे लीक किए गए डेटाबेस में शामिल थे, जिनकी पेगासस से संभावित रूप से हैकिंग की गई है। द वायर ने एक फ्रेंच लाभकारी, फॉरबिडन स्टोरीज और अधिकार समूह एमनेस्टी इंटरनेशनल सहित द वाशिंगटन पोस्ट, गार्जियन और द मोड जैसे 16 अंतर्राष्ट्रीय मीडिया संगठनों के साथ मिलकर यह रिपोर्ट प्रकाशित की है। यह जांच दुनिया भर के 50,000 से ज़्यादा मोबाइल
नंबर पर केंद्रित थी, जिनकी इजरायल के एनएसओ समूह ने पेगासस सर्विलांस में कुछ नंबरों की एमएसटी इंटरनेशनल फॉरेंसिक जांच की, जिसमें ये साबित हुआ है कि उन पर पेगासस स्पाईवेयर से हमला हुआ था। तो ये कुछ था पेगासस से जुड़ा हुआ मामला जो हमने आपके सामने रखा। मेरा नाम आयुष तिवारी है और आप वॉचिटॉक्सी हिंदी पर बने हुए हैं।